गांव के किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी में रहती थी दादी अम्मा। उनका कोई अपना नहीं था, बस एक पुरानी टोकरी और एक छोटा सा चूल्हा ही उनका सहारा था। लेकिन एक बात थी, दादी अम्मा कभी दुखी नहीं होती थी। वो हर किसी की मदद करती थी, चाहे पैसे हो या ना हो। उनका एक छोटा दोस्त भी था, मुन्ना, एक अनाथ बच्चा जो रोज उनके पास आता था। तभी वहां पर मुन्ना आ जाता है और कहता है, दादी अम्मा, दादी अम्मा मैं आ गया। आज आपने क्या बनाया है खाने में? आज बनाया है मछली और भात। आजा मुन्ना, जल्दी से आ, तेरा ही इंतजार कर रही थी, और खा ले। अरे वाह दादी, आप बहुत अच्छी हो। मुझे मछली भात बहुत पसंद है। ऐसा बोलकर मुन्ना खाने लगता है और बोलता है, बहुत अच्छा बना है दादी अम्मा। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह दादी मछली पकड़ने चली जाती है। फिर मछली पकड़ते पकड़ते उन्होंने देखा, एक चमकती हुई सुंदर सी मछली पानी में दिख रही थी उन्हें। अरे बाप रे, ये कैसी मछली है? मैंने तो ऐसी मछली पहले कभी नहीं देखी। फिर मछली बोलते हैं डरते हुए, मुझे मत पकड़ो, मैं एक जादुई मछली हूँ। अगर मुझे पकड़ लोगे तो मैं मर जाऊंगी। कृपया मुझे मत पकड़ो। अरे बाप रे, ये मछली बोल रही है। ये कैसे बोल रही है? फिर मछली बोलती है, मैं एक जादुई मछली हूँ। जो अच्छे लोग होते हैं, मैं उनको वरदान देता हूँ। और मैं देखती हूँ कि आप रोज यहाँ आती हैं, मछलियां पकड़ी है और चली जाती हैं। तो इसीलिए आपसे खुश होकर मैं यहाँ आपको वरदान देने आई हूँ। नहीं नहीं बेटा, मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे जितना जरूरत है उतना मिल जाए तो मेरे लिए काफी है। बस थोड़ी मछली मिल जाए तो मेरा गुजारा हो जाता है। ठीक है दादी माँ, मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपको इस नदी से कभी खाली हाथ वापस नहीं जाना होगा। आपको इस नदी में हमेशा मछली मिलेगी। इतना कहकर मछली वापस चली जाती है और दादी अम्मा भी अपनी मछलियां लेकर वहां से वापस जाने लगती है। मछलियां बेचते बेचते रात हो जाती है, तो दादी को रात में जंगल के रास्ते से घर जाना पड़ता है। वो रास्ते में देखती है, वहां एक भूत बैठा है और वो भूत रो रहा है। उसे रोता हुआ देखा, दादी अम्मा उससे पूछता है, क्या हुआ भूत, तुम रो क्यों रहे हो? अरे दादी अम्मा, रोऊं ना तो और क्या करूं मैं। एक मछुआरा हुआ करता था, रोज नदी में जाता था मछलियां पकाने। एक दिन मैंने एक सुंदर सी जादुई मछली देखी। मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो मेरे पकड़ में ना आए और उसने मुझे श्राप दे दिया। तो अब मैं भूत बन गया हूं। मतलब तुम उस जादुई मछली की बात कर रहे हो क्या, जो नदी में है? हाँ दादी अम्मा, वही जादुई मछली। कोई बात नहीं भूत, तुमने गलती की, तुम्हें उसकी सजा मिल रही है। अब मैं चलती हूँ, तुम रोना मत, बहुत रात हो रही है, मुझे घर जाना होगा। फिर दूसरे दिन दादी बाजार में मछलियां बेचने जाती है, तो वो देखी है कि गांव में सब बात कर रहे हैं कि एक लालची व्यापारी सेठ गांव में आया है, मोहन लाल नाम का। और वो सेठ को उस जादुई मछली के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए वो उसे गांव में आया था। दादी अम्मा घर जा रही थी मछलियां बेचकर, तो वो रास्ते में सुनती है सेठ बात कर रहा था और बोल रहा था, मैंने सुना है इस गांव में एक जादुई मछली है, शैम। मुझे वो मछली किसी भी हाल में चाहिए। वो मछली एक बार मेरे पास आ गए तो फिर मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर मैं बनूंगा यहाँ का सबसे अमीर आदमी। जी सेठ जी, मैं अभी जाता हूँ और पता करता हूँ कि क्या माजरा है। दादी अम्मा ये सुनकर बहुत डर जाती है और जल्दी से घर जाती है और मुन्ना से कहती हैं, अरे मुन्ना, सुन तो, बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो सेठ और उसके चमचों को उसे जादुई मच्छाली के बारे में सब पता चल गया है और वह लोग उसे जादुई मच्छाली को पकड़ाना चाहते हैं। हम या नहीं होने दे सकते मुन्ना, हमें जादुई मच्छाली को बचाना होगा। ठीक है दादी, हम कल सुबह ही वहां जाएंगे
और जादुई मछली को सब कुछ बता देंगे ताकि वह इस नदी से चली जाए। फिर अगले दिन सुबह होते ही दादी और मुन्ना मछली के पास जाते हैं और उस सुनहरे मछली को बुलाते हैं। अरे ओ जादुई मछली, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, हमें तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। फिर सुनहरी मछली जल्दी से वहां आती है और बोलती है, बोलो दादी अम्मा, क्या बात है? क्यों मुझे बुलाया आपने इतनी जल्दी में? फिर दादी अम्मा जादुई मछली को सारी बात बताती है और फिर मछली डर जाती है। ठीक है दादी अम्मा, मैं आज ही यहाँ से चली जाती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की, वरना आज वो सेट मुझे ले जाता। ऐसा कहकर मछली वहां से चली जाती है। पर ये सारी बात सेट वहीं पर पेड़ के पीछे छिपकर सुन रहा था। ये सब सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और सेठ गुस्से से वापस चला जाता है। फिर से अपनी तरकीब लगता है और बोलता है, शाम मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे बुढ़िया ने तो पूरा सत्यानाश कर दिया, उस मछली को ही भगा दिया। अब कुछ तरकीब लगाना पड़ेगा। अगर मछली नहीं मिली तो उसे बुढ़िया से ही सारे राज निकलवाऊंगा। अगले दिन सेठ शाम के साथ दादी अम्मा के घर पहुंच जाता है और चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, अरे ओ दादी अम्मा, सुनती हो? जल्दी बाहर आओ, जल्दी बताओ वो जादुई मछली कहाँ है? तुमने उसे मछली को कहाँ भगा दिया बताओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे कौन सी मछली भाई? मुझे नहीं पता तुम कौन सी मछली की बात कर रहे हो और चिल्ला क्यों रहे हो? आराम से बात करो। इतना कहते ही वो भूत जो दादी अम्मा को जंगल में मिला था वो वहां पर आ जाता है। फिर क्या, फिर भूत को देखकर सेठ के तो पसीने छूट गए। सेठ डर कर कांपने लगा। रुक रुक, अभी तुझे बताता हूं। तुझे मैं मजा चखाता हूं अभी। ये सुनकर सेठ गिरते पड़ते वहां से भागने लगा। फिर दादी मम्मा मुन्ना और भूत खुश होते हैं और बोलते हैं, दादी अम्मा, आपने मछली को बचाकर बहुत अच्छा किया। बेचारी मछली को भरना या सीट पकड़ लेता। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है मछली के लिए। फिर भूत दादी अम्मा और मुन्ना का दोस्त बन जाता है और वो लोग साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फनी कार्टून चीकू।